औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो एंजर टैब के जो कंट्रोल्स थे, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स ये वगैरह पढ़े थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से जो स्मार्ट आर्ट है कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो बाज़ औक़ात हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हायरार्की हो गया, इस तरह एसोसिएशंस हो गए। तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं अपने सिस्टम में। यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। लिस्ट है, अगर मैंने लिस्ट इंट्रोड्यूस करना है, प्रोसेस है इंट्रोड्यूस करना है, साइकिल इंट्रोड्यूस करना है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, सिमिलर मैट्रिक्स है, अगर पायरामिड है, पिक्चर है या office.com, ये न्यू फीचर है। ये आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर मैं लिस्ट को जाऊँ तो लिस्ट में मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, जहाँ से मैं किसी एक को पिक कर सकता हूँ और इंसर्ट कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट में से मैं कोई भी एक भी चॉइस कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में एक टैप एंड टेक्स्ट हेयर, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मिटा दें, यहाँ से ये जो क्लोज है यहाँ से इसको मिटा भी दें, तो फिर भी आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देखें ये कई सारे कंट्रोल्स हैं जो अभी हमने लाया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है इमेजेस के। आप यहाँ से इमेज ला सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप इमेज यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और जो सिस्टम में आप के पास जहाँ पर इमेजेस पड़े हों तो वहाँ से आप इमेजेस यहाँ पर ला सकते हैं। सही है। सिमिलरली इस पर इमेज पर मैंने क्लिक किया और कोई दूसरा टॉपिक है तो उसके लिहाज से मैं अगर चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, और इसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर थर्ड को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसके अगेंस्ट जो इमेज मुझे चाहिए होगी वो मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट में इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जी कंप्यूटर साइंस है। ठीक है। यहाँ पर अगला डिपार्टमेंट में अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का लगा लेता हूँ और नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं ज़ूलॉजी का लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर आप उसका जो है एम वगैरह और फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्टिव्स, सिमिलरली यहाँ पर आप एम्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर भी आप किसी रिलेटेड जो चीज़ें हैं और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। चॉइस है आपके पास, जो आपको चाहिए होगा उसके मुताबिक आप एक लिस्ट डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्टाइल था लिस्ट का। अब इसको मैं डिलीट करके एंजर टैब में जाके यहाँ पर आर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट में लिस्ट में जाके तो और भी मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप एक एक को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पिक करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये मेरे पास इस किस्म का एक चार्ट बन जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कहता हूँ कि जी किसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि फ़िज़िक्स से, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जी एट कंसर्न्स विद द मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके मज़ीद जो डिटेल में के फॉर एग्ज़ाम्पल इसके मैकेनिक्स एंड ब्रांच इज़ सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है। एंटर करके यहाँ पर मैं कोई और डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑप्टेक्स डाल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कोई और टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ और कंप्यूटर साइंस के साथ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उसकी जो टेक्निकल एंड एप्लीकेशन डोमेन्स ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी को उसका आर्किटेक्चर है, सिमिलरली उसमें डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल और यहाँ पर आप उसका जो है एट्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं कि हमने एक जो लिस्ट था बहुत आसानी के साथ इंसर्ट कर लिया है। ये लिस्ट के लिए
मज़ीद आप अगर चाहें तो यहाँ से आप इंसर्ट के अंदर जो आपके पास स्मार्ट आर्ट है, यहाँ पर आपके प्रोसेसेस भी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। आप उनके साथ वो सारी चीज़ें जो है एडिटिंग में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा है वो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो सेंसरी मोटर है जो 1 से 2 तक होता है, 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल होता है। उसके बाद फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है मेरे ख्याल में, कंक्रीट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। अगला मुझे एक और चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड शेप में ऐड आफ्टर, यहाँ पर ऐड आफ्टर लगा के और यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो उसके बाद है फंक्शनल या कंप्लीट ऑपरेशनल, इस तरह कोई चीज़ है, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपके एक वो साइकोलॉजी का वो है प्रेडिकेट, मेरे ख्याल में उसका नाम है क्या है, तो उसके जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने उसको एक प्रोसेस के अंदर डाल दिया है। तो ये हमने अब अपना नहीं बनाया, प्री मेड है हमारे पास एम एस वर्ड में। आप उसको जो है ना यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं। एंटर करके मैं यहाँ पर अगर दूसरा चाहूँ तो आप डाल सकते हैं। अब इसकी जो डिज़ाइन वगैरह ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाएंगे तो आपके साथ डिज़ाइन के कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कलर के वो हैं सारे, आप उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चॉइस कर सकते हैं। सही है, कलर कम्बिनेशन अगर आपने वो करना है तो आप यहाँ से कलर्स को भी पिक कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कई सारे कलर्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए और ये बहुत आसानी के साथ इंसर्ट हो गए हैं। सिमिलरली आप इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट के अंदर अगर जाएंगे तो प्रोसेस वाला हो गया। यहाँ पर कई सारे आप देख सकते हैं कि आप एक को खुद चेक कीजिए। कई सारे प्रोसेस हैं, साइकिल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप हाइड्रोजन साइकिल की बात करें या कोई और साइकिल्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। सिमिलर साइकिल्स अगर आप देखें तो ये भी साइकिल्स हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आपस में रिपीट होती हैं। तो आप इन साइकिल्स को किसी एक को चॉइस करके और अपने उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इनमें भी आप शेप को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। हायरार्कीज़ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से हायरार्की भी डाल सकते हैं, कोई एक लेके। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फिज़िक्स से। तो फिर आप इमेज डालना चाहें तो इमेज यहाँ पर अपने जो फ़ोल्डर है वहाँ से इमेज डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो है ना ये डिलीट हो जाए, तो जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको डिलीट शेप कहाँ पर है, डिलीट शेप तो नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कीजिए सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्लिक करके कोई और अगर आप पिक्चर डालना चाहें वो चार्ट डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल उसके जो सब ब्रांचेज है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि जी क्वांटम, और ये पिक्चर्स वगैरह आप एडिट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक हायरार्की हमने बहुत आसानी से बना ली है। डिज़ाइन आप अगर इसका चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो आपके चेंज कलर है वहाँ पर आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। कोई एक आप पिक कर लीजिएगा, ये वाला, और उसके बाद आप उनमें से यहाँ पर अवेलेबल जो ऑप्शंस है डिज़ाइन कोई भी आपको चाहिए, सूटेबल आपको लगता है, तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ हमने एक अच्छा डिज़ाइन डाल दिया है। इमेज आप यहाँ पर टिक करके जस्ट ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सही है, तो मेरे पास तो इमेजेस यहाँ पर नहीं है इतने सारे मेरे सिस्टम में। आप इमेजेस कहीं से भी ला सकते हैं। अच्छा, एंजर टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट में आपके पास हायरार्कीज़ भी हैं, साइकिल्स हैं, हायरार्कीज़ हैं, रिलेशनशिप हैं। यहाँ पर कई सारे आप ये प्री मेड हैं, आप इनको लिख सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये आप रिलेशनशिप को, मैट्रिसेस अगर आपको चाहिए तो ये मैट्रिस भी हैं, आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर पायरामिड आपको चाहिए तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये अगर आप लिखें तो यहाँ पर आप साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है,
उसके बाद अगर कोई और नीड है तो मास्लो हायरार्की आप नीड जो है वो आप वो देख सकते हैं कि वो किस तरह की है। तो ये वाली चीज़ें आप इसको इस तरह कीजिए तो ये आपके पास एक हायरार्की बन जाती है। सही है। बहुत आसान है इंसर्ट करना। किसी एक को डिलीट करना है तो सबको इस तरह भी डिलीट कर सकते हैं। पूरे को डिलीट करना है तो बाहर यहाँ क्लिक कीजिएगा और डिलीट बटन प्रेस कीजिए। इंसर्ट के बाद इसके अंदर ये आप बाकी जो है ना ये खुद चेक कर लें और डिज़ाइन अपने चॉइस के मुताबिक डाल दें। चार्ट अगर हम डालने तो चार्ट को मैं क्लिक करूँगा। चार्ट को क्लिक करने के बाद जी मेरे पास ये कई कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से मैं कोई एक चार्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइन चाहिए तो मैं लाइन वाला इंसर्ट कर सकता हूँ, मुझे अगर कॉलम चाहिए तो मैं कॉलम वाला। लेकिन जैसे मैं ये कॉलम में कोई एक फॉर एग्जांपल ये वाला मैं चॉइस करता हूँ, ये वाला, और इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट तो हो गया है। लेकिन ये 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, 4 कैटेगरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप कैटेगरीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर टेबल अपीयर हुआ है यहाँ से आप उसको चेंज कर, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी स्टूडेंट 1, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखते हैं स्टूडेंट 2, और यहाँ पर आप लिखते हैं स्टूडेंट 3, और यहाँ पर आप लिखते हैं स्टूडेंट 4। यहाँ पर सीरीज़ की जगह अगर आप कोई सब्जेक्ट लिखना चाहें तो सब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि जी फिज़िक्स, मैथ्स और साइकोलॉजी का उनका कंपैरिजन आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि उसका फॉर एग्जांपल सीजीपीए क्या है, तो ये आपको ये वाला सिर्फ कम करना पड़ेगा। इसको मैं लिख लेता हूँ भाई कि 3.5। और उसके बाद आप इस चार्ट को यहाँ पर नीचे क्लिक कीजिएगा, इस टेबल को यहाँ पर क्लिक करके हटा दीजिएगा। यहाँ पर चार्ट का जो टाइटल है यहाँ पर आप डबल क्लिक करके और उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स। सही है। बाहर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ में एक चार्ट जो है अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया है। ये चार्ट आपने एक्सेल की मदद से किया है। एक्सेल प्रोग्राम अब हमें नहीं पढ़ा हो, जब हम बाद में उसको पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट के बारे में आप अगर देखेंगे तो आप जो ग्रीन लाइन है, सॉरी ये जो ब्लू लाइन है, सॉरी, ये फिज़िक्स के लिए, तो आप देखेंगे फिज़िक्स यहाँ पर ये स्टूडेंट फिज़िक्स में काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद मैथ्स में है, और उसके बाद साइकोलॉजी में है। ये वाला फिज़िक्स में अच्छा नहीं है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, और साइकोलॉजी में एवरेज है। यहाँ पर ये आप देखें तो आप एवरेज कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टूडेंट है जो फिज़िक्स में भी काफ़ी अच्छा है, उसके बाद मैथ्स में भी अच्छा है, और साइकोलॉजी में भी सबसे अच्छा है। तो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि ये वाला स्टूडेंट बेटर है। मतलब एक विजुअलाइजेशन है, आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। जैसे आप थीसिस लिखेंगे या रिपोर्ट्स लिखेंगे तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप आसानी के साथ यहाँ से एंटर कर सकते हैं जब वो सिंपल हों। और डेफिनेटली अगर वो मुश्किल हो तो फिर हम बाद में जो प्रोग्राम पढ़ेंगे, जैसे लिंडा है, SPSS है और एक्सेल है, तो वहाँ से हम कम्प्लेक्स जो डायग्राम्स हैं वो बना सकते हैं और इक्वेशंस को जो है ना सिमुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास आंसर टैब के अंदर स्क्रीनशॉट है। अगर बाज़ औक़ात हमें स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ती है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करके और स्क्रीन क्लैपिंग में जाके आप देख सकते हैं कि कहीं से आप जो है स्क्रीन क्लैपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यही जगह चाहिए तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन क्लिप मैंने किया वो यहाँ पर आ गया है। सही है। तो ये स्क्रीन क्लिपिंग का तरीका है कि कैसे आप लोग स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। सही है। तो मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करके फिर से मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट में जाइए, उसके बाद स्क्रीनशॉट में जाइए, स्क्रीनशॉट में स्क्रीन क्लैपिंग में जाइए, और आप फॉर एग्जांपल आपको ये वाला जो एरिया है ये लेना है तो यहाँ पर ही करके और आप उसको जो है बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वो जो पार्ट मैंने स्क्रीन का क्लिप किया था वो यहाँ पर अभी चूंकि चलता कहीं नहीं है तो जाने के लिए आप इसको वही कर सकते हैं, राइट क्लिक करके और उसके बाद टेक्स्ट रैप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद ये आपके साथ कहीं भी जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी ऊपर चला गया होगा क्योंकि इसको हमने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं कहीं भी आप मूव कर सकता हूँ। सही है। आप इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जी क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज है, वगैरह चीज़ें आप लेक्चर देते हुए या फिर आपको जो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। हाँ, अगर क्या कोई दूसरा प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो प्रोग्राम है और यहाँ पर मैं कोई दे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ अफगान रिकॉन्सिलिएशन पास या फिर कुछ भी दे दीजिए यहाँ पर, और आप चाहते हैं कि जी इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप MS वर्ड में जाइए, यहाँ पर आप कहीं भी राइट क्लिक कीजिएगा। फॉर एग्जांपल इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, इन सब सारी
चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट में जाके स्क्रीन क्लिपिंग में जाके तो आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रोग्राम अभी जो खुला हुआ था तो उसका आप स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। आप उससे जो है फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर्स क्रॉप कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से जितना भी चाहिए इतना आप क्लिप करके, ठीक है, और उसके बाद आप इसको यूं कीजिए तो आप देख सकते हैं कि सामने उसको डॉक्यूमेंट मिला लिया है। लाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक की करके और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो है इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये और हो गया है, तो राइट क्लिक कीजिए और टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अभी तो है, तो आप इसके साथ अभी कुछ भी कर सकते हैं। सही है। तो ये था स्क्रीन क्लिपिंग का जो इसकी पूरी कहानी थी वो यहाँ पर। अगला हमारा रिव्यूज़ फाइल है जो आपको ज़रूरत इसकी नहीं है। एड्स इन है और माई एड्स इन है, इनकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इस तरह ऐप्स हैं जो हम अगर MS वर्ड में इंटीग्रेट करना चाहें। विकीपीडिया है, जैसे आप गूगल पे आप लोगों ने देखा होगा किस तरह हम विकीपीडिया पे सर्च करते हैं वगैरह। ऑनलाइन वीडियो अगर डालनी है कहीं से तो हम यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन वीडियो का URL दे के उसको यहाँ पर नज़र कर सकते हैं। लिंक अगर हम देने हैं, लिंक्स का क्या होता है जी, अगर अक्सर बाद अवत हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट से कहीं बाहर वेबसाइट पर जाना होता है तो हम लिंक एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहा कि आपने कहाँ जाना है, तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पर आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं। तो एड्रेस डालने के लिए आप www.ubunair.edu.pk, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर का URL मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको मैं जब ओके करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक आ गया है। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल के साथ, एक मिनट, कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जी ये वाला जो यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर था वो उसका जो उसकी जो वेबसाइट है वो अब खुल गई है। तो इस तरह आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट में URL डालने हैं। ठीक है, ये URL आप एक डॉक्यूमेंट के लिए भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया हुआ है कि आपके साथ कहीं और कोई फाइल है और उसको आप यहाँ लिंक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्या कहते हैं, आप एग्जिस्टिंग फाइल में जाते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 में जाइए, 2 में क्लिक किया और ओके को प्रेस कर दिया। अब ये मैं और जो 2 डॉक्यूमेंट है उसका एक लिंक यहाँ पर क्रिएट कर दिया जो मेरे पास पहले से बना हुआ था। ओपन करने के लिए इस यहाँ पर राइट की यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यस प्रेस कीजिएगा तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट जो 2 है वो यहाँ पर खुल जाएगा। सही है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। नेक्स्ट आप इसी डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर कोई कई सारे वो हैं जगह हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पहला वाला इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, 2-3 पैराग्राफ्स में लिखे हैं और इस इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ या हेडिंग स्टाइल में दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड करके इसको थोड़ा साइज़ का बढ़ा देता हूँ ताकि ये एक वो लगे। उसके बाद में फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट लिख के यहाँ पर उसके रिलेटेड में कोई चीज़ ही लिख लेता हूँ। तो इस एब्स्ट्रैक्ट को भी मैं इस इंट्रोडक्शन पर क्लिक करके और होम टैब में जाके इस फॉर्मेट को मैं लेके एब्स्ट्रैक्ट पर भी खींच लेता हूँ कि जो काम मैंने वहाँ किया है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के साथ भी वही हो जाए। ठीक है, नीचे फॉर एग्जांपल मेरे पास है चैप्टर नंबर 1, तो मैं चैप्टर नंबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 लिखते हुए मैं इसके रिलेटेड कोई चीज़ें दे देता हूँ के रैंड और उसमें मैं कुछ पैराग्राफ हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैंने दे दी हैं। क्लिक किया, उसको मैंने बोल्ड, चलो बोल्ड अगर नहीं भी करते ना तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले का वो जो फॉर्मेट था वो कॉपी कर सकता हूँ। क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट पर आके यहाँ पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया, इस पर मैंने ड्रैग किया तो इसके साथ भी वही हो गया जो ऊपर के साथ था। सिमिलरली अगर आपने दूसरा चैप्टर डालना है तो यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 2 डाल सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के लिए भी आप वही जो प्रोसेस है उसको रिपीट कीजिएगा। इस चैप्टर 1 नंबर 1 पर मैंने क्लिक किया, इसका मैंने होम टैब पर फॉर्मेट किया, इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया और इसको मैंने स्लाइड किया और यहाँ पर इज इक्वल टू रैंड और यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसके रिलेटेड टेक्स्ट मैंने एंटर कर दिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि जो टॉप है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास एक ऐसी लिंक हो कि जिस लिंक पर मैं क्लिक करूँ और मैं चैप्टर नंबर 1 में चला जाऊँ, चैप्टर नंबर 2 में चला जाऊँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद लिंक में जाऊँगा और लिंक में जाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास अब क्या है,
प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को मैं प्लेस इन अब यहाँ पर आपके पास क्या है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स हैं और बुक्स मार्क्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हेडिंग्स नहीं है। ये तो टाइटल तो मैंने दिए हुए हैं, इनको मैंने हेडिंग में नहीं शामिल किया। तो इनको मैं क्या करूँगा, इनको मैं क्लोज करके यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद होम में जाऊँगा। होम में यहाँ पर हमारे पास हेडिंग के कई सारे स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कर, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कर लेता हूँ, सही है। मे बी मैं कोई अच्छा सा स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला हो गया। और उसके बाद इसको भी मैंने सेलेक्ट करके इसको भी मैंने ये वाला हेडिंग दे दिया। और सिमिलरली जो मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला हेडिंग स्टाइल मैंने उसको दे दिया। चैप्टर नंबर 2 आ गया है, चैप्टर नंबर 2 को मैंने सेलेक्ट किया और उसको भी मैंने ये वाला हेडिंग दे दिया। और अब आप देख सकते हैं कि जी मेरे पास सारे जो हेडिंग्स थे उनको मैंने हेडिंग दे दी। अब मैं उनके उनके लिए लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, लिंक में जाऊँगा और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। और उसके बाद आप हेडिंग को क्लिक कीजिएगा। एक मिनट, ये हेडिंग क्यों नहीं आ रहे? मे बी हमने इनको हेडिंग में शामिल नहीं किया होगा। ये तो हमने शामिल तो कर लिए थे, होम टैब से हम हेडिंग में शामिल कर दिए। ये कई सारे हेडिंग के स्टाइल्स हैं हमारे पास, लेकिन चलो मैं अगर ये वाला कर लेता हूँ इनमें से कोई एक। ये हेडिंग नहीं आ रहा। हम्म, चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, अगर ये वाला इंट्रोडक्शन आया हो तो बाकी को हम कर लेते हैं फिर। लिंक में गया और लिंक में फिर मैं कहता हूँ कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। और उसके बाद हेडिंग्स हैं जो हेडिंग आ नहीं रहे। अच्छा यार, ना आने के लिए हमारे पास तरीके तो हैं कि हम इसको हेडिंग में कैसे शामिल करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे रेफरेंसेस में। इसको थोड़ा मैं एडवांस कर लेता हूँ, ठीक है। रेफरेंसेस में जब जाऊँगा तो यहाँ पर मैं एड टेक्स्ट कर लूँगा। एड टेक्स्ट में मैं करता हूँ लेवल 1, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके और एड टेक्स्ट में जाके और इसको भी लेवल 1 में ही डाल देता हूँ, सही है। और सिमिलरली इसको भी मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पर एड टेक्स्ट में जाके लेवल 1 कर लेता हूँ। नॉर्मली जब आप वर्ड में लिखाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या मसला कर रहे हैं। ये तो हो गया, आपने हेडिंग में आप शामिल हो गए होंगे, ठीक है, अभी शामिल हो गए होंगे। तो शामिल होने के बाद मैं क्या करता हूँ, एंजर्ड में जाता हूँ, एंजर्ड में लिंक पे और लिंक पर क्लिक करके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन आ गया है, एब्स्ट्रैक्ट आ गया है, टेबल और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आ गया है। तो मैं चैप्टर 1 को डबल क्लिक करूँगा तो उसका जो लिंक यहाँ पर बन गया है। अगर मुझे चैप्टर 2 भी चाहिए तो एंजर्ड में जाके लिंक्स में जाके और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाके चैप्टर नंबर 2 को मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर मेरी जो बुक है वो बहुत बड़ी हो गई है और मैं डायरेक्ट यहाँ से पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में जाना चाहूँ, तो मैं कंट्रोल को होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मुझे चैप्टर नंबर 2 में ले जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में डायरेक्ट जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल को होल्ड करके चैप्टर नंबर 1 को कंट्रोल को होल्ड करके चैप्टर नंबर पर क्लिक करूँगा। एक मिनट, कंट्रोल को होल्ड करके चैप्टर नंबर 1 पर क्लिक करूँगा तो चैप्टर नंबर 1 में चला जाऊँगा। तो इस तरह आप लिंक अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर अवकात हमारे पास ऐसे होता है जी कि हम कुछ जो बहुत बड़ा टेक्स्ट हम लिख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू रेंट, और ये कुछ 30 पैराग्राफ का टेक्स्ट मैं रैंडमली जनरेट कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट में जी मेरे पास बाज़ पैराग्राफ में हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस वाले पैराग्राफ में जो है, इस वाले पैराग्राफ में मैंने पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में मैंने कुछ लिखा है। तो मैं उसके लिए एक बुकमार्क लगाऊंगा। क्या लिखूंगा, मैं लिख लेता हूँ कि जी यहाँ पर मैं पाकिस्तान जियोग्राफी, ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे इस पैराग्राफ में मैंने उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं इस्लाम के बारे में कुछ लिखता हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ पाकिस्तान, चलो इसके बारे में हम बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है गज़वा बद्र, ठीक है। गज़वा बद्र के बारे में हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। नीचे हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिमिलरली यहाँ पर हम कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि इन चीज़ों को मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को मैं बुक मार्क कर लूँगा, इन लोकेशंस को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा कि ये लोकेशन मेरे पास याद हो। तो इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, आंसर टैब में यहाँ पर बुक मार्क पर क्लिक कर लूँगा
और इस बुकमार्क को मैं नाम दे दूंगा कि भी यहाँ पर मैंने किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, इसको मैं कर लूँगा ऐड। ठीक है, अब इस जगह को मैं रिकॉर्ड करके और यहाँ पर मैं बुकमार्क को क्लिक करके यहाँ पर लिख लूँगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा जी कि इसके बारे में मैं कौन सा लिखता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको मैं ऐड कर लूँ इस पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक करके, कहीं भी क्लिक करके और बुक मार्क करके यहाँ पर आप लिख लिए कि ये हमने बदर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और इस पैराग्राफ में आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस्लाम और पाकिस्तान, तो यहाँ पर क्लिक करके कहीं भी इस पैराग्राफ में और बुक मार्क पर क्लिक करके और यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें हमने इस्लाम के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आप क्लिक करके और बुक मार्क करके यहाँ पर आप लीजिए कि यहाँ पर जी मैंने पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब अगर आप कुछ भी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं दरमियान में कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। आप इन चीज़ों को कहीं कहीं भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर बुक बहुत बड़ी है तो इस बुक में अभी हमें बाद में जब हम जाएंगे ना कल को या परसों को हम अपनी बुक को खोलेंगे तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू ट्रेस द पैराग्राफ्स जहाँ जहाँ हमने जिस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके सबसे पहले अपने लिए बुकमार्क को के लिए लिंक ऐड कर लेता हूँ। तो लिंक ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं लिंक को क्लिक करूँगा, ठीक है, लिंक को क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे जी सारे बुकमार्क यहाँ पर आ गए हैं। तो बदर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने ओके कर लिया, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से पाकिस्तान को या मोहम्मद सल्लम को और क्लोज कर लिया। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हम उसको ऐड करने के लिए हम ऐड नहीं किया, हमने लिंक को कर लिए। एनी हाउ बुक लिंक में हम गए और लिंक में हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस्लाम के बारे में जो भी हमने चाहिए होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। कल को अगर हम आएंगे हमने बदर के बारे में पढ़ना है तो कंट्रोल को पकड़ के यहाँ पर हम बदर पर क्लिक करेंगे तो वही पैराग्राफ जहाँ पर बदर का जिक्र होगा वहाँ पर हम आ जाएंगे। देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी पैराग्राफ में हम आ गए हैं जहाँ पर बदर का जिक्र हुआ है। इसके लिए एक और हमारे पास आसानी है, अगर हमें पता ना हो कि जी हमारे पास कितने सारे बुक मार्क्स हों और हम ये लिंक्स भी ना डालें, ठीक है, ये लिंक मैंने नहीं डाले, फॉर एग्जांपल ये लिंक मैंने डिलीट कर दिए और अब मैं चाहता हूँ कि जी मुझे चाहिए कि मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ या पाकिस्तान के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ जी पकड़ूँ, जी मतलब कंट्रोल गो टू, कंट्रोल जी हम कहने कि जी जाओ, गो टू, कंट्रोल जी गो टू, कहाँ पर जाना है आपने, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि बुक मार्क। बुक मार्क में कहते हैं किस कौन से बुक मार्क पे आपने जाना है, तो मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि जी मुझे ले जाइए पाकिस्तान के पास, और उसको मैं गो टू कर लूँगा और यहाँ पर क्लोज करके आप देख लिए यहाँ पर बिल्कुल माउस जहाँ पर पड़ा हुआ है उसमें पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में पड़ा हुआ है, के बारे में चीज़ें हैं। तो अगर हम कोई बहुत बड़ी बुक लिख रहे हैं जिसके थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं तो वहाँ पर हमें फिर पैराग्राफ्स को ट्रेस करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, इवन के चैप्टर्स को ट्रेस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बहुत टाइम लेता है, हम एक चैप्टर में से दूसरे चैप्टर में जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो हम क्या करते हैं अपने पास बुक मार्क रखते हैं। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस भी वही चीज़ है। क्रॉस रेफरेंस में अगर यहाँ पर मैंने क्लिक किया और एग्जैक्टली वही चीज़ है, क्रॉस रेफरेंस को मैंने क्लिक किया, अब मुझे कहते हैं कि किस चीज़ के बारे में आपने क्रॉस रेफरेंस करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई हेडिंग है, बुक मार्क है, फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग के बारे में बुक मार्क करना चाहता हूँ तो मेरे पास हेडिंग यहाँ पर पड़े हैं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 कर लेता हूँ और आंसर कर लेता हूँ। तो दिस इज नथिंग बट वही लिंक की बात है। अब देख सकते हैं कि ये इसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्रॉस रेफरेंस हो गया है। चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करूंगा तो चैप्टर नंबर 2 में चला जाऊंगा। सही है। तो ये था क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि कभी कभार हम अपना एक डॉक्यूमेंट लिख के फिर अपने टीचर को या अपने सीनियर को देते हैं कि जी हमारे लिए इसको एक चिक रिव्यू कर लीजिए। तो रिव्यू तो हम यहाँ पर अपना एक टैब है जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं डिटेल के साथ। लेकिन अगर हम अपने अपने लिए जी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ और लिखना है, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ और लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करके और कमेंट में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर कमेंट आ जाएगा, ये कहते हैं कि ये जो अतर है खाइस्ता खान और वो उसके बारे में क्या लिख रहा है। मैं कहता हूँ कि जी दिस पैराग्राफ शुड कंटेन एट लीस्ट 2 sentences about the importance of गैलरीज, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ,
फिर क्लिक कर लेता हूँ। नीचे जब मैं जाऊँगा यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट जो है, तो इस पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ। पॉइंट क्या चीज़ है? मुझे इसके बारे में कमेंट लिखना है, बाद में देखना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर आई डोंट नो वेदर द स्पेलिंग इज़ राइट और रॉन्ग, सॉरी, राइट और रॉन्ग, और उसको फिर ये कर लेता हूँ। अच्छा, बाद में कल को या परसों को जब मैं आया और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने लगा हूँ अपने डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स वगैरह फाइंड करना है मुझे, तो पहले जब मैं अच्छा यहाँ पर मैंने कमेंट क्या लिखा था, क्लिक मैंने किया, और क्लिक करने के बाद ये आ गया है कि जी अच्छा, इस पैराग्राफ में गैलरीज के बारे में 2 सेंटेंसेस होना चाहिए, चलो ये मैं लिख लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ये लिख के अच्छा, ये तो लिख लिया मैंने। जब लिख लिया तो अब इसको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिजॉल्व जो बटन है, इसको आप रिजॉल्व कीजिएगा, और यहाँ से आप इसको डिसमिस कीजिएगा, या फिर आप इस कमेंट को राइट क्लिक करके, और यहाँ पर एक रिमूव का ऑप्शन है। एक मिनट, ये रिमूव का ऑप्शन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? ये तो मैंने रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है बाय द वे। अच्छा, ये जब रिजॉल्व हम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ये प्रिंट में नहीं आएगा, सिर्फ हम देख सकेंगे, बाद में हम उसको देख सकेंगे एक बार, लेकिन उसके बाद ये जो जगह है प्रिंट में नहीं आएगा। यहाँ पर ये वाला अब रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इस पर जब मैं माउस लेता हूँ तो ये मुझे बता देता है कि भाई ये आपने रिजॉल्व कर लिया है और ये डिसेबल भी हो गया है। एनी हाउ, अब इसको जो है यहाँ पर क्लिक करके मिटा भी सकते हैं, सही है। और इसको अगर आप रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर रिज़ॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो रिज़ॉल्व करने से जो कमेंट सेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद है जी हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर आपने देखा होगा कि हमारी बुक्स में टॉप पर एक सेंटेंस होता है या एक फ़िक्रा होता है, वो सारे पेजेस में होता है। तो उनको हम सेपरेटली नहीं लिखते, उनको हम यहाँ से हेडर में जाके हेडर को क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शंस है कि कौन सा हेडर स्टाइल हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला करना है, तो ब्लैंक को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर। और उसके बाद में जी इसको क्लोज़ यहाँ से कर लेता हूँ। तो क्लोज़ करने के बाद आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हेडर आ गया। ये अब चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको डबल क्लिक करके बाद चेंज करूँगा। नीचे ये एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर होगा। अभी अगले पेज में भी आ गया होगा, आप देखिए अगले पेज में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर आ गया है। अगले पेज पे जाइए तो वहाँ पर भी आ गया होगा। तो ये हमारे पास है हेडर। अब स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है आप पर, क्या आपने कौन सा स्टाइल लेना है। आप किसी एक हेडर पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और क्लिक करने के बाद या फिर उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पर क्लिक करके पेज भी कहीं भी क्लिक करके एनजेड में जाके और यहाँ पर हेडर में क्लिक करके कोई दूसरा स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये वाला आपके पास कई सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप उसको डॉक्यूमेंट टाइटल है तो आप उसको दे दीजिएगा कि जी द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टाइल होगा ये सारे के सारे पेजेस पर आ चुका होगा, नीचे भी, ठीक है, इसी तरह। अच्छा, ये बहुत इसमें थोड़े ट्रैक्स भी हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको मैनुअली समझा दूंगा कि कैसे जो है आप इसमें कई सारे ट्रैक्स हैं कि पेजेस में अगर एक पेज में एक किस्म का हेडर हो, दूसरे में दूसरे किस्म का हो, तीसरे में तीसरे किस्म का हो, तो उसकी वजह से आप सेक्शंस में वो हम इंशाल्लाह अगले जो टैब है हमारे पास, ये जो लेआउट का टैब है वहाँ पर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ लेंगे, सही है। एंजर टैब के अंदर आप और देखिए कहाँ पर है, फूटर है। फूटर मतलब पेज के बॉटम पर कुछ लिखना है। अगर मैं ये वाला स्टाइल पिक कर लूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देते हैं कि जी बाय एक्स वाई जी, ठीक है, और टैब दे के सॉरी यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल आप डेट देना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर ये डेट है, ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा और इस पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गया। यहाँ पर आपने पेज नंबर अगर डालना है तो आप यहाँ पर पेज नंबर क्लिक करके और पेज नंबर में आपने पेज बॉटम पर यहाँ पर जो हम करंटली हैं तो यहाँ पर आपने वो डाल देना है कंट्रोल जी करके। यार ये पेज नंबर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसके इसके साथ भी अपना ट्रैक होता है। एनी हाउ हम कह सकते हैं कि कुछ इसमें हम इस तरह
यूँ डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास है स्टाइल हेडर और फुटर के लिहाज से। हेडर और फुटर आप देख सकते हैं कि हर पेज के हेडर भी है और हर पेज का एक फुटर भी आ गया है। तो हेडर और फुटर आप इस तरह अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। अच्छा, पेज नंबर अगर हमने देना है तो यहाँ पर आप पेज नंबर देख सकते हैं। टॉप ऑफ द पेज में देना है तो ये पेज के टॉप में आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा। देखें, ये को क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर इधर आ गया है। ठीक है, अब अगर ये आ जाता है, उसके बाद आपने हेडर एंड फुटर देना है तो आप यहाँ पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं दी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। ठीक है, और नीचे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आप आपके पास पेज नंबर यहाँ पर आ गए हैं। पेज नंबर 1 नीचे आप ऑटोमेटिक देख लीजिएगा, पेज नंबर 2 और नीचे आप देख सकते हैं कि जी पेज नंबर 3 एंड सो ऑन। तो हेडर में आपने साथ में पेज नंबर भी डाल दिया है। ठीक है, इंसर्ट में जाके हेडर फुटर पेज नंबर हो गया है। टेक्स्ट बॉक्स अब बहुत आसान है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। यहाँ पर जो शेप्स था, शेप्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ हम जो बनाते थे और उसमें यहाँ पर हम लिखते थे कि दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। आप इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आप इसको यूँ करके यहाँ पर दिस इज आल्सो अ टेक्स्ट बॉक्स। सही है। नेक्स्ट आप इंसर्ट टैब में आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या चीज़ है। ये है आपको एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स अगर आपने डालने हैं तो यहाँ से आप, चलो ये वाला जो पार्ट है ये आखिर ना, ये सैम्पल्स और टैक्स वाला, ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में कर देता हूँ ताकि ये वाली वीडियो जो है ना बहुत लेंथी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।